अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ कृष्णा यादव। और आज हम आपको एक बॉलीवुड अभिनेत्री से मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका तितलिया टीवी शो के बाद काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। और हमारे साथ है रचना सिंह यदुवंशी जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से इनका ये पहला शो था, उसके बाद लगातार सुर्खियां बन रही हैं, तो कैसा लग रहा है इनको? ये आपका फर्स्ट शो था, तितलिया टीवी शो था जो, तो लगातार आप सुर्खियाँ बन रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। और मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है बिकॉज़ ये फर्स्ट टीवी शो है मेरे लिए। तो अब तक का संघर्ष मतलब बिल्कुल अपोजिट रहा। मेन टारगेट यही रहा है सब, मतलब अब तक पहुंचने के लिए। तो डेफिनेटली बहुत खुश हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोगों को उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, बॉलीवुड में इस समय जिस तरह से इस समय हलचल चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके? बॉलीवुड में इस समय एक खासतौर पे मुद्दा बना है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, उसको लेकर आप क्या? अब जो हुआ वो बेहद दुखद है। सबसे पहले बात यही कहना चाहूँगी कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और सुसाइड जो सुशांत सिंह ने किया वो बहुत ही बड़ी घटना हो गई एक तरीके से। और अभी तक ये इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि उनका मर्डर किया गया है या सुसाइड उन्होंने खुद किया है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को अच्छे से इस पर काम करना चाहिए और जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट निकालना चाहिए और सामने लोगों के लाना चाहिए। क्योंकि बिहारवासी हो गया, चाहे पूरा देश कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि अगर ये मर्डर है तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी बात हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अभी हम किसी भी निश्चय तक रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। जहाँ तक क्या लगता है आपको, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है, उससे कुछ निष्कर्ष निकल कर आने वाला है? अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और बाकी हमारे पॉलिटिशियंस को और बाकी हमारे मीडिया प्रभारी जितने हैं, सबको एकदम ही सीरियस होकर थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अब सिर्फ एक इंसान से पूछताछ तो डेफिनेटली चल रही है, लेकिन अभी तक काफ़ी टाइम बीतता जा रहा है और अभी तक कोई रिज़ल्ट आ नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकलना चाहिए कि गलती किसकी है, किससे क्या मिस्टेक हुआ है और मर्डर है या सुसाइड है, ये जल्द से जल्द मेरे ख्याल से पता चलना चाहिए इसका। रचना जी, जिस तरह से सुशांत सिंह सुसाइड के बाद बॉलीवुड के एक्टर जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि नेपोटिज्म का शिकार हो गए सुशांत सिंह राजपूत, क्या ये एक नया मुद्दा नेपोटिज्म का बॉलीवुड में अब जिस तरह से चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब यही मैं इस बार भी फिर से मैं दोबारा यही कहूँगी कि अभी इसके बारे में पूरी तरीके से कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कह सकता। क्योंकि अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि ये मर्डर है या उन्होंने सुसाइड किया था। तो जब तक कि हमें पूरी तरीके से पता नहीं चल जाता है कि एग्जैक्ट मामला क्या था, उनके साथ क्या घटना घटी, उनके साथ क्या हुआ, जब तक ये हमें पता नहीं चल जाता तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और रही बात नेपोटिज्म की, तो ये भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ क्या हुआ था आखिर में। जब तक उसका पूरा खुलासा नहीं हो जाता है, कोई भी कुछ भी पूरी तरीके से नहीं बता सकता। आजकल जो भी कोई किसी भी एक्टर का इंटरव्यू हो रहा है, तो सब लोग नेपोटिज्म को लेकर बहुत भारी आरोप लगा रहे हैं। तो लगातार नेपोटिज्म की बात चल रही है, तो क्या आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? नेपोटिज्म की बात रही तो फिर मैं उसमें भी यही बोलूँगी कि आरोप लगाना अलग चीज़ है। जब तक कि पूरी तरीके से उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता है, कैसे आप खुद भी या फिर मैं खुद भी या कोई भी तीसरा पर्सन नहीं कह सकता कुछ भी चीज़। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा नेपोटिज्म का मेन जो जहाँ तक मैं बता सकती हूँ, ये लगता है कि अब उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। ये मिल जाता है कि उनके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनके कहीं ना कहीं गॉडफादर पहले से होते हैं, तो इस चीज़ का उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। और आउटसाइडर्स जो हैं उनको थोड़ा सा नुकसान भुगतना पड़ता है, उनका संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आई होप कि ऐसा ना हुआ हो, उम्मीद तो यही करती हूँ कि ऐसा ना हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत दुख की बात है। रचना जी, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से बॉलीवुड में आपका संघर्ष रहा, अभी तक आपके करियर का जो भी संघर्ष रहा है, आप वहाँ तक पहुँचिए। आपका तितलिया प्रोग्राम जो टीवी शो था बहुत हिट गया, लगातार आपको सुर्खियाँ मिल रही हैं। और उसके बाद आपको क्या लगता है बॉलीवुड में कितना संघर्ष है, जो आज की नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो जाना चाह रही है, तो उसको कितना संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है? और जो पुराने एक्टर हैं उनका भी कहना है कि वो लगातार बॉलीवुड में संघर्षों का दौर जारी रहता है। हाँ, देखिए, ये एक ऐसा फील्ड है कि हर दिन एक नया चेहरा, कितने सारे नए चेहरे आते रहते हैं। तो अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करके रखना है कि मतलब आपको उस लायक बना के रखना है, आपको हर वक्त उस लायक बने रहना है कि आप लोगों की पसंद बने रहें। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये
तरीके से ये पब्लिक डिमांड वाला फील्ड है। तो जहाँ अगर आपको जनता पसंद करती है तो आप सुपरस्टार हैं, अगर आपको जनता पसंद नहीं कर रही है तो आप कितने बड़े स्टार हैं, आप अचानक नीचे चले आते हैं। तो उस तरीके से, और संघर्ष तो जीवन ही है, जीवन का ही नाम संघर्ष है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ही सिर्फ संघर्ष है, संघर्ष हर फील्ड में। आपको कुछ भी करना है तो उसमें संघर्ष है, हर चीज़ में मेहनत है। ये कोई इकलौती चीज़ नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, मेंटली फिजिकली आपको हर तरीके से परफेक्ट होना पड़ता है। कुछ फील्ड है जहाँ आपको मेंटली परफेक्ट होना पड़ता है, कुछ फील्ड है जहाँ आपको फिजिकली होना पड़ता है, कुछ फील्ड है जहाँ आपके अलग टैलेंट्स भी वहाँ पे काम आते हैं। बट यहाँ पे एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है कि आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको परफेक्ट होना पड़ता है, हर तरीके से आपको हर वक्त परफेक्ट रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा संघर्षमय जीवन है यहाँ पे। और एक सवाल जैसे हमेशा उठता रहता है कि जैसे एक रियल लाइफ में जो इंसान जैसे ज़िंदगी जी रहा है, उसके बाद एक एक्टिंग आप मूवी में काम कर रही हैं, तो उसके दोनों आप कैसे एडजस्ट कर पाती हैं? दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक रियल लाइफ अलग चीज़ है और एक रियल लाइफ अलग चीज़ है। आप कैमरे के सामने, आपको पता होता है कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या एक्ट करना है, आपको क्या स्क्रिप्ट मिली, आपको क्या मतलब आपका एक्ट क्या है वहाँ पे। और रियल लाइफ में है तो आप अपने निफ़िक्र है ना, एक तरीके से आपको कोई फिक्र नहीं होती उस तरीके से, आप बेफिक्र होते हैं, आप आराम से कुछ आप नॉर्मल लाइफ में जैसे हैं आप वैसे हैं। तो थोड़ा सा शायद उतना सोचना नहीं पड़ता है कि आपको क्या एक्ट करना है क्या नहीं करना है। आप नॉर्मल घर में किसी से बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बात करें, अगर वही सीन आप कर रहे हैं कैमरे पे तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वहाँ पे अवेयर रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा फ़र्क है। और रियल लाइफ अपोजिट है, बिल्कुल रियल लाइफ से बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, एक खास तौर पे देखा गया है कि जिस तरह से भी कोरोना काल में बॉलीवुड एक्टर जैसे सोनू सूद हो गए, जिस तरह से इन्होंने लोगों की मदद किया, उसके बाद जो भाई व्यूवर हैं, जो इनको भाई इनके फैंस हैं, तो क्यों उनमें एक नेता की भूमिका देखने लगते हैं, उनको पॉलिटिक्स से जोड़ने लगते हैं? क्या लगता है कि क्यों भाई अगर कोई बॉलीवुड एक्टर कोई भी हो, अगर जिस तरह से मदद कर रहा है तो उसको क्यों पॉलिटिक्स में ले जाना चाहते हैं? क्या लगता है क्या? ये मैं बताना चाहूँगी कि लोगों की एक धारणा बन गई है कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप सिर्फ नेता ही हो सकते हैं। ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं और जिनका नाम किसी को पता तक नहीं है, और वो इतने बड़े लेवल पे समाज सेवा कर रहे हैं जो एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं कर रहा है, एक नेता नहीं कर रहा है हमारे समाज में। एक तरीके से नेतागिरी ज़रूरी नहीं है कि आप नेता हैं तो ये आपका वो डेफिनेटली आपका वो फ़र्ज़ है, आपका वो कर्तव्य है कि आपको करना ही पड़ेगा अगर आप नेता हैं तो। बट बाकी नेता होना नहीं ज़रूरी है आपको समाज सेवा करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी का दुख दर्द तकलीफ़ दूर करने के लिए, किसी ज़रूरतमंद को कुछ ज़रूरी चीज़ें देने के लिए आपको नेता होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो गलत है, ये धारणा गलत है कि एक नेता है तो वही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर सकता है और मेरे ख्याल से सबको करते रहना चाहिए। और रही बात नेताओं की, तो अब उनको हम कहीं ना कहीं बनाते ही इसी चीज़ के लिए, हम उनको वोट ही इसी चीज़ के लिए करते हैं। वो इंजीनियर नहीं है या डॉक्टर नहीं है कि हम उनसे उस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखें। हम उनसे वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप समाज के लिए ही, समाज के लोगों द्वारा चयनित किए गए हैं तो आप उनके लिए वही काम करें और जितना हो सके बेहतर करें। ये एक तरीके से निवेदन भी। तो रचना जी, ये आपका भी तितलिया जो टीवी शो था बहुत हिट गया, उसके बाद आपका दूसरा टीवी शो कौन सा आने वाला है? आप किस मूवी में काम करने वाली, कौन सी नई मूवी आपकी आने वाली है, किस नई मूवी में आपका अभी काम चल रहा है? एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं, तो इसको थोड़ा मैं सस्पेंस रखना चाहूँगी और सरप्राइज़ रहेगा एक तरीके से। लॉकडाउन के कुछ टाइम बाद जो कुछ शूट है जो इनकम्प्लीट रह चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। और अभी आप लोगों से बताना चाहूँगी कि अभी तितलियाँ ऑलरेडी चल रहा है 8 अगस्त से। 8 बजे रात को सैटरडे संडे आता है और बाकी दिन 12 बजे दोपहर में आता है। तो आप लोग उसे देखना ना भूलें। आप लोगों के प्यार की हमेशा उतनी ज़रूरत है। आप हैं तो हम हैं, तो बेशक आप अपना प्यार और आशीर्वाद दुलारे से। अपने फैंस के लिए क्या बोलेंगे? लास्ट सवाल आपसे। फैंस के लिए तो सबको बोलूँगी, आप हैं तो हम हैं, मैं हूँ। क्योंकि ये एक नेता और अभिनेता की फील्ड और ज़िंदगी ऐसी होती है कि जनता की बदौलत होती है। अगर आपका प्यार और इतना सपोर्ट नहीं होता तो शायद यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल था, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बना रहे और पक्का बना रहे, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप ना करें। और तितलियाँ को भी आप लोग उतना ही प्यार दें। और मैं प्रॉमिस इतना कर सकती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं जितना हो सके अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आपको प्राउड फील हो कि आपने किसी
को चुना है और आप किसी के अगर फ़ैन हैं तो आपको हमेशा प्राउड फील है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रचना सिंह, गाजीपुर से लेकर मुंबई तक जो इनका संघर्षों का सफ़र रहा, बॉलीवुड में ये मिस काशी से बनने से लेकर मिस इंडिया तक बनने तक का जो सफ़र रहा, ये जो संघर्षों भरा इनका सफ़र रहा, लगातार इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन आज एक ऐसे मुकाम पे हैं और अभी इनकी नई मूवी भी आने वाली है, नई मूवी में इनका वर्क भी चल रहा है, लेकिन अभी इन्होंने उसको सस्पेंस रखा है। सरप्राइज़ देना अपने दर्शकों को, ये आने वाला समय बताएगा।